मतलब इस पेशेंट को भी इन्होंने, कैंसर पेशेंट को भी गर्म पानी में बिठा दिया। तो मतलब जो आया उसे बस गर्म पानी में बिठा दो, इनको ये थेरेपी आती है। डॉक्टर नमिता बोल रही है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, हम डॉक्टर हैं, मानस को क्या पता। वो मानस से पूछ रही है, डू यू सजेस्ट वी नीड टू डू अदर टेस्ट ऑल्सो। मीन्स डॉक्टर बीआरसी की टीम के ये डॉक्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपको सजेस्ट करेंगे कि मुझे कोई और टेस्ट कराना चाहिए। इतनी इंटेलिजेंट है ये, जो मुझे कह रही है कि इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, हमसे पूछ रही है और कह रही है। तो क्योंकि इनका केस है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना, तो मैं नहीं पढ़ा। और 2 महीने बाद ही इस पेशेंट की डेथ हो जाती है। पिछले 15 दिन से ये सब हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है, लेकिन अब तक किसी ने भी, डॉक्टर बीआरसी, उनकी पूरी टीम, उनके सारे डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर वीडियो बनाने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक रिपोर्ट दिखा नहीं पाया। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और इस वीडियो में मैं आपको 2 डॉक्टर के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर कालरा, जो कि एक एलोपैथी डॉक्टर है, ग्रैड सिस्टम पे इन्होंने डॉक्टर विश्व के खिलाफ बहुत सारी बातें काफ़ी महीनों से कर रहे हैं ये। डॉक्टर नमिता, जो कि डॉक्टर विश्वराज चौधरी की जो टीम है उसमें ये डॉक्टर हैं, इन्होंने भी मेरे बारे में कुछ बोला था। तो इन पर भी ये जो सच मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये सच आपके विश्वास को काफ़ी हिला देगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा और आप अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं, उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं कहूँ कि नीम आप ज़्यादा कड़वा होता है या करेला कड़वा होता है, तो आप, कोई कहेगा नीम, कोई कहेगा करेला, लेकिन सच ये है कि सच जो है वो सबसे कड़वा होता है। क्योंकि सच, जब तक मैं डॉक्टर विश्वराज चौधरी की टीम में था, जब करता था, तो सब कुछ ठीक था। जैसे ही मेरे चैनल पे मैंने एक पेशेंट को दिखाया, जिस पेशेंट ने बताया कि उसके साथ डॉक्टर विश्वराज चौधरी के ग्रैड सिस्टम से क्या हुआ, कैसे उसकी जान के लेने के देने पड़ गए, बहुत सारे लोग आने लगे। तो जैसे ही दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ और जितने भी लोग हैं, ये जो ग्रैड सिस्टम है, इसका जो जानलेवा फ्रॉड है, जब इसके बारे में बताना शुरू किया तो सारे के सारे, इनकी पूरी फोर्स मेरे पीछे लग गई, गाली देना, ये करना, वो करना। लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मैं सच बताने कोई जाता है, उसे सब पता होता है क्या क्या हो सकता है, और दैट आई नो वेरी वेल। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस सच ने हजारों लोगों की जान बचा दी है, और ये सच अभी लाखों लोगों की जान बचाएगा, उनको लूटने से भी ये सच बताएगा। तो जो ये थेरेपी देता है, वो थेरेपी देने वाला तो बन जाता है करोड़पति। जो ये ग्रैड सिस्टम, हॉट वाटर इमर्शन जो देता है, वो तो बन जाता है करोड़पति, और जो लेता है उसके बेचारे के जान के लाले पड़ जाते हैं। ये इस थेरेपी खासियत है। जितने भी पेशेंट जो हैं चैनल पे आए हैं, जितने पेशेंट हैं, वो सिर्फ एक चीज डॉक्टर बीआरसी से पूछते हैं, सिर्फ एक पेशेंट आप दिखा दो, 10 लाख का इनाम देंगे। ऐसा कोई पेशेंट सीकेडी का है, सीकेडी का पेशेंट जिसका आपने क्रेटिनाइन जो 4, 5, 6 1 से कम कर दिया हो, या जिसका जीएफआर आपने 90 से ऊपर कर दिया हो, 90 कर दिया, एक पेशेंट दिखा दो। पिछले 15 दिन से ये सब हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है, लेकिन अब तक किसी ने भी, डॉक्टर बीआरसी, उनकी पूरी टीम, उनके सारे डॉक्टर, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर वीडियो बना के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक रिपोर्ट दिखा नहीं पाया। तो ये सच है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। इन्होंने डायलिसिस डिले को जो है सीकेडी रिवर्स बताना शुरू कर दिया है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि डायलिसिस जो डिले होती है, जैसे पहले 3 चलती थी, अब 2 हो गई। अरे भाई, ये तो आपको गम अकेसिया खाओगे या आपको गोमूत्र पियोगे तो उससे भी हो जाएगी। दैट इज नॉट सीकेडी रिवर्सल। सीकेडी रिवर्सल बताया था आपका जो है जीएफआर जो है वो 90 से ज़्यादा हो गया, 90 हो गया, या आपका क्रेटिनाइन 1 से कम हो गया। लेकिन अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अब जो इनका जो 28 सितंबर को जो ड्रामा होगा सेमिनार का, उस ड्रामे का विश्लेषण मैं आपको 30 सितंबर को दूंगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि रिपोर्ट्स इनके पास कोई नहीं है, कोई हजारों पेशेंट इन्होंने एडमिट कर लिए, लाखों पेशेंट थेरेपी ले चुके, लेकिन एक भी रिपोर्ट अब तक ये 15 दिन में नहीं दे पाए, 1 महीने में नहीं दे पाए। अब पता नहीं क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दैट्स एन डिफरेंट थिंग। तो ये अब तक वो दे नहीं पाए। मेरे पे इल्जाम लगेंगे, ये आप ध्यान रखना, मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगेंगे, और लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको ऐसे रिपोर्ट चाहिए जिसका क्रेटिनाइन 5-6 था, जीएफआर 15, 20, 25 था, अब वो घटकर जो है क्रेटिनाइन 1 हो गया, 1 से कम हो गया, जीएफआर 90 से ज्यादा। तो ये आप ध्यान रखिए, इसको पकड़ के चलिए। मेरे ऊपर इल्जाम जब लगते रहेंगे, डैम केयर अबाउट दैट, वो तो कोई बात नहीं, वो सब मैं जवाब देता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं डॉक्टर कालरा की। डॉक्टर कालरा ने दो इल्जाम लगाए, एक तो कमीशन का लगाया और एक हार्ट ब्लॉकेज का बुलाया। डॉक्टर कालरा से प्रॉब्लम 2 है। एक तो इनकी खुद की इंसल्ट होती है, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर से कम है, मेरे मिलियन हो गए। इनको बहुत चिढ़ होती है इस बात की, इन्हें लगता है बताओ ये, इन्हें क्या नॉलेज है, इनके सब्सक्राइबर इतने हैं मेरे, और हर 2 महीने में आके यूट्यूब पे रोते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई देखता नहीं। तो मैं डॉक्टर कालरा को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपने वर्ड किया कमीशन, एक्चुअली आप भी ना अपने दर्शकों को, जो आपके ऑडियंस है ना, उसको आप भड़काते हो, उसको गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। अब मैं आपको कमीशन की बात करता हूँ। जब हिम्स नहीं खुला था, उससे पहले हम जो है, जितने भी नाइस एक्सपर्ट है, करीब 1000 करीब नाइस एक्सपर्ट हैं, वो नाइस एक्सपर्ट जितने भी हैं, वो डॉक्टर बीआरसी को जो पेशेंट भेजते थे, डॉक्टर बीआरसी 21,000 रुपये डाइट का चार्ज करते थे, लेकिन हम उसमें 1 रुपया भी नहीं लेते थे कमीशन। हमें कभी आज तक कमीशन किसी ने नहीं दिया, ना हमने लिया। दूसरी बात, जब हिम्स खुला
तो डॉक्टर बीआरसी ने एक रिवार्ड निकाला था सबके लिए, जो भी नाइस एक्सपर्ट थे उनको लेटर भेजा था, वो मुझे भी मिला क्योंकि मैं नाइस एक्सपर्ट था, मुझे मिला कि अगर कोई भी आपका पेशेंट वहाँ पर आता है एडमिट कराते तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जो रिवार्ड है वो आपको मिलेगा और आपको वहाँ सीखने को मिलेगा, आपको वहाँ ट्रेनिंग होगी। इस चक्कर में मैं ही नहीं, बहुत सारे नाइस एक्सपर्ट ने वहाँ पर भेजा, ये मैंने अपनी वीडियो में बोला था, लेकिन आपने वो नहीं सुना, वो नहीं उठाया, आपने क्या कमीशन वर्ड उठाया और अपने ऑडियंस को भड़काया। तो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि मैंने एक इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया सीकेडी पेशेंट को बचाने का, आप उसको छोड़ के आप इन उल्टी सीधी बातों में घुस रहे हो। मेरा डॉक्टर कालरा को चैलेंज है कि आप ये निकाल दो कि मानस समर्थ ने किसी वीडियो में, चाहे उसने तेल की वीडियो बनाई, चाहे घी की बनाई, चाहे मिलेट्स की बनाई, चाहे कोई और वीडियो बनाई, 1 रुपया भी अगर किसी से कमीशन लिया हो ना, तो मेरा चैलेंज है आप निकाल के दे देना मुझे, उसी दिन चैनल पे आना छोड़ दूंगा। अब आप करते हैं हार्ट ब्लॉकेज की। आज से करीब 4.5 साल पहले मई 2019 में जो है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद अब आप डॉक्टर कालरा मेरी इंटेलिजेंसी देखिए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कि जब ये हुआ मैंने किताबें पढ़ी, मैंने डीआईपी डाइट लेना शुरू किया, मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें करनी शुरू की, मैंने अपनी सब चीज़ खुद ही कर लिया। 2019 की बात कर रहा हूँ, मई की। डॉक्टर बीआरसी से मैं मिला जाके मार्च 2020 में, करीब 10 महीने बाद मैं डॉक्टर बीआरसी से मिला, उससे पहले मैं बीआरसी नहीं मिला था। तो ये मैंने खुद ही सब किया, खुद पढ़ाई करके, खुद करके और खुद ही ये सब करने लगा था। तो आप यहीं से समझिए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अब रही ब्लॉकेज की, तो डॉक्टर कालरा आप पिछले 4 साल से मुझे देख रहे हैं, 4 साल ज़्यादा हो गया, आप देख रहे हैं कि मैं कितना एक्टिव हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, सबकी भलाई कर रहा हूँ, सबकी हेल्प कर रहा हूँ, सारा खुश हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्यों चाहते हैं मैं अपनी अननेसेसरी वो केमिकल डाइज जो है अपने ऊपर लूँ? तो ये आपके सवाल का जवाब है कि आपकी पैथी, एलोपैथी बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, आपकी बेइज्जती होती है, इसलिए आप ये सवाल उठाते हैं। क्या चीज़ पड़ी है रिपोर्ट कराएं? क्यों कराऊं मैं रिपोर्ट भाई? आप, मैं सही नहीं लग रहा क्या आपको? और डॉक्टर कालरा मेरी आपसे एक और विनती है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आप देखिए कि मैं कितना ज़्यादा सोल्यूशन अब लोगों को देता हूँ और इसको मैं कहाँ पहुँचाता हूँ, लोगों की जो सोच है या लोगों की नॉलेज को मैं कहाँ लेके जाता हूँ। क्योंकि जब तक नॉलेज लोगों में नहीं होगी ना, लोग अंधभक्ति बने रहेंगे और इसी तरह काम होते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कालरा। मुझे उम्मीद है कि आप एक सही मुद्दे पर रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, ताकि आपकी ऑडियंस को भी आपका फायदा मिल सके। और हाँ, आप कह रहे थे डॉक्टर बीआरसी की वजह से, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आप ही को नहीं, सबको। डॉक्टर बीआरसी के साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे काम करते हैं, क्यों नहीं सबके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए? क्यों नहीं हो गए? डॉक्टर बीआरसी नो डाउट उनका रोल है, वो मेरे गुरु हैं, थे और रहेंगे, मैं उनको प्यार करता हूँ। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, जहाँ पर ओपिनियन नहीं मिलते, जहाँ पर दिमाग, जहाँ पर वो चीज़ है, जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं गलत को भी प्रमोट नहीं करता, मैं हमेशा सही को प्रमोट करता हूँ और यही शायद लोगों को पसंद आता है। और इसलिए बुरा डॉक्टर बीआरसी जो मेरा ये कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके चलने के बाद भी तो रोज हजारों सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं। आप देखिए अभी होने वाले हैं 11 लाख सब्सक्राइबर, आप देख लेना। अब मैं आता हूँ डॉक्टर नमिता पर। डॉक्टर नमिता ने 2 इल्ज़ाम लगाए। एक तो कि मानस बोल रहा था कि एमसीआई वाले फ़ोन करते हैं, आई वाले फ़ोन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और दूसरी बात उठाई उन्होंने नॉलेज की। देखिए सबसे पहले बात मैं बता दूं, डॉक्टर बीआरसी के साथ 2 तरह के लोग काम कर सकते हैं। पहले वो जिनको नॉलेज नहीं है, और दूसरे वो जिनको नॉलेज है लेकिन वो पैसा कमाना चाहते हैं या उनकी कोई मजबूरी है। उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर बीआरसी किसी की सुनते नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो डॉक्टरों को पता है कि वो सही हैं लेकिन वो नहीं मानते, तो इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था, जब मुझे नॉलेज नहीं थी मैं उनके साथ सब करता रहा। जैसे जैसे धीरे धीरे नॉलेज होने की मुझे लग रहा है यार कुछ गलत हो रहा है, पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है। और तब मैंने इधर उधर भागना शुरू किया, बहुत सारे डॉक्टर के पास, बहुत सारे वैद्यों के पास, आयुर्वेदाचार्यों के पास। और जब वो नॉलेज ली तो पता चला यार ये सही है और ये गलत है, और इसलिए मुझे ये धीरे 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 चीज़ें परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो ये 2 तरह काम करते हैं। अब आपको ये देखना है कि डॉक्टर नमिता इनमें से कौन सी वाली है। यहाँ पर आते हैं, इन्होंने बोला एमसीआई कनेक्शन है या एमसीआई का या एमसीआई का आईएमए का कनेक्शन है, आईएमए वाले फ़ोन करते हैं वो करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बीआरसी के मैंने बोला था, इन्होंने पूछा था कि मानस क्या मालूम, मैंने बोला था कि नहीं, ये आदमी जो है डॉक्टर बीआरसी के अगेंस्ट काम करता है 2 साल से, तो इसको अंदर क्या है इसको जानने के लिए मैंने डॉक्टर बीआरसी की कुछ बुराई की थी। तो मैंने ये भी बोला था कि डॉक्टर बीआरसी जानते हैं, वो उनको सब पता है। तो फिर मैंने बोला डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा, इसमें हमारे लोग भी कुछ शामिल हैं, डोंट वरी। तो मैंने ये बातें इनसे ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो ये पता नहीं क्या उल्टी सीधी वहाँ बता रही है, एमसीआई कनेक्शन है, जबकि ये सारी बातें कर चुकी है। ये यहाँ पर ही चैट है, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। अब दूसरी बात करती हैं डॉक्टर नमिता नॉलेज की। ये कहती है कि हम डॉक्टर हैं, हमें ये पता, मानस कुछ पता है, मानस क्या जानते हैं। अब मैं आपको नॉलेज की बात बताता हूँ। ये सेमिनार है 8 मई 2022 का। ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, ये पेशेंट है कैंसर का। इस कैंसर पेशेंट को जो है डॉक्टर नमिता ही देख रही थी, डॉक्टर नमिता के अंडर में था ये कैंसर पेशेंट। और आप इस वीडियो को 1-1.5 मिनट की वीडियो आप सुनिए जरा। 2 शब्द मेरे पिताजी कुछ बोलना चाहेंगे।
मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ BRC डॉक्टर की वजह से ही खड़ा हूँ। मैं विष्णु जी का, उनकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे DIP डेट ने ही बचाया है, नहीं तो मैं आज तक ऊपर चला गया होता। विष्णु जी का बहुत बहुत, नमता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो सुना, जब मैं भी वहीं पर था, जब मैं वहाँ पर गया तो ये पेशेंट, ये देखिए फोटो है, ये पेशेंट मुझे मिले और मिलने के बाद मेरे से कह रहे मानस जी ये है वो है, अच्छा है, मुझे भी बताइए क्या करना है क्या नहीं करना। तब मैंने इन पेशेंट को चेक किया, चेक करने के बाद मैंने कहा कि आपके यहाँ तो भी बहुत सारी गांठें हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि आप ठीक हो गए या आपका कैंसर सही होगा, ये तो बहुत सारी गांठें हैं। मैंने कौन देख रहा है आपको? ये डॉक्टर नमिता। मैंने कहा बोलिए उनसे, बहुत सारी गांठें अभी आपको ठीक नहीं हुआ, आपकी तो हालत बिगड़ रही है। इन्होंने देखिए फोटो मुझे भेजा है, ये देखिए इनके लिम्फ नोड्स, ये देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद डॉक्टर नमिता ने मुझे ये भेजा है, डॉक्टर नमिता ने बोला कि ये देखो हम इस पेशेंट को भी, मतलब इस पेशेंट को भी इन्होंने, कैंसर पेशेंट को भी गर्म पानी में बिठा दिया। तो मतलब जो आया उसे बस गर्म पानी में बिठा दो, इनको ये थेरेपी आती है, ये वहाँ पर बिठा दिया। और इसके बाद ये इन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजी डॉक्टर नमिता ने, और रिपोर्ट भेज के क्या लिखती है, हाय मानस, यू वर इन डाउट सो आई गॉट रिपोर्ट चेक्ड बट इट्स ओके फॉर नाउ। कि आपका जो पेशेंट था, ये कैंसर पेशेंट था, आपको डाउट था ना, तो मैंने रिपोर्ट करा दी और चेक कर ली, ठीक है ये। मैंने इन्हें क्या लिखा, दिस टेस्ट इज फॉर TB और अदर इन्फेक्शन एंड नॉट फॉर कैंसरस लिम्फ नोड्स। कि ये जो रिपोर्ट आपने कराई है ना, ये लिम्फ कैंसरस लिम्फ नोड्स की नहीं है, ये है TB या और इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन की रिपोर्ट करा के और ये क्या सोच रही है कि ये हो गया, तो लिख रही है या आई नो जस्ट गॉट दिस स्प्यूटम टेस्ट। अब डॉक्टर नमिता बोल रही है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, हम डॉक्टर हैं, मानस को क्या पता। वो मानस से पूछ रही हैं, डू यू सजेस्ट वी नीड टू डू अदर टेस्ट ऑल्सो। मीन्स डॉक्टर BRC की टीम के ये डॉक्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपको सजेस्ट करेंगे कि मुझे कोई और टेस्ट कराना चाहिए। इतनी इंटेलिजेंट है ये, जो मुझे कह रही है कि इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, हमसे ही पूछ रही है और कह रही है। तो क्योंकि इनका केस है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना, तो मैं नहीं पढ़ा, और 2 महीने बाद ही इस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये है वो सच जो आपके विश्वास को हिलाता है, लेकिन आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेरे साथ बने रहिए। आपको इतना एडुकेट कर दूंगा कि फिर कोई आपका बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे वो एलोपैथ हो और अब चाहे आयुर्वेदा ही क्यों ना हो। अब तो आयुर्वेदा भी खूब धर के बेवकूफ़ बनाता है लोगों का। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगेंगे, क्योंकि जो सच बोलता है ना उसमें बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन मैं उन वालों में से नहीं जो घबराता हूँ, मैं अकेला बहुत हूँ, चाहे सारी दुनिया आ जाए। जीतना मुझे ही है और मैं जीत भी चुका हूँ, मुझे मालूम है कि सच कभी हारता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बस आप एक चीज़ पकड़ के रखिए, ये कितनी रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पर क्रेटेनाइन 1 से कम हुआ या GFR 90 से बढ़ा। CKD नॉट एक्यूट किडनी डिजीज, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज का कोई पेशेंट है जिसका क्रेटेनाइन उन्होंने 1 से कम कर दिया और GFR 90 से कम कर दिया? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज मिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इज हाउ यू आर मैनिपुलेटेड। इस तरह से आपको मैनिपुलेटेड किया जाता है, इस तरह से आपका बेवकूफ बनाया जाता है। ये जो ग्रैड थेरेपी है, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे कोई और बीमारी का हो, इस टब से दूर रहे, इसके गर्म पानी में ना बैठे। देयर आर लॉट ऑफ बायोकेमिकल्स रिएक्शंस जब आप इस गर्म पानी में बैठते हो, और आपको पता नहीं होता कि एकदम से कैसे कैसे आदमी की हालत खराब हो जाती है, एकदम से वो ICU में पहुंच जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी। दिमाग खोल कर रखिए, सब समझ में आ जाएगा। मेरे में और आप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, मैं दिमाग यूज़ करता हूँ और आप अपने दिल को यूज़ करते हैं। दिल और दिमाग दोनों मिला के यूज़ कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलता हूँ एक प्रॉब्लम और सोल्यूशन के साथ, तब तक नमस्कार।